पाठ 9 कश्मीर की सैर। पोटली पाठ की। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह एक ठंडा पहाड़ी स्थान है। जब भी किसी सुंदर पहाड़ी स्थान की सैर की बात होती है तो सबसे पहले कश्मीर का ही नाम आता है। इस पत्र को पढ़िए और कश्मीर की सैर कीजिए। 15 सिविल लाइंस इलाहाबाद, दिनांक 20 जून 2023। प्रिय मित्र अंजन, मधुर स्मृतियाँ। मैं कल ही कश्मीर से 1 सप्ताह की यात्रा करके लौटा हूँ, इसलिए पत्र का उत्तर नहीं दे सका। आशा है मेरी तरह तुम भी सकुशल होगे। इस पत्र में मैं तुम्हें अपनी कश्मीर यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ। इसे पढ़कर तुम भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के बारे में जानोगे। हम इलाहाबाद से रेलगाड़ी द्वारा जम्मू पहुँचे। वहाँ से बस में बैठकर श्रीनगर की यात्रा की। बस की यात्रा का आनंद भी कुछ और ही था। घुमावदार रास्तों, बलखाती ऊंची नीची सड़कों, घाटियों, पहाड़ों और हरियाली ने मन को आनंदित कर दिया। श्रीनगर की डल झील बहुत सुंदर झील है। हमने इसी झील में एक हाउस बोट किराए पर ले ली थी। हमारी तरह अन्य लोगों ने भी हाउस बोट किराए पर ले रखी थी। श्रीनगर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। झीलों के किनारे और पहाड़ के ढलानों पर मकान बने हुए हैं। यहाँ के अधिकतर मकान लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं। कश्मीर का मौसम ठंडा होने से यहाँ के लोग गोरे और सुंदर होते हैं। यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, इसलिए हम लोग भी खूब गर्म कपड़े साथ ले गए थे। कश्मीर में चिलगोजे, अखरोट, किशमिश और बादाम खूब मिलते हैं और हमारे यहाँ से सस्ते भी हैं। हमने कश्मीर में खूब मेवे खाए। यहाँ के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अनार के बहुत बाग हैं। ये फल यहाँ से बाहर भी भेजे जाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग गरीब हैं। उन्हें मेवे और फल खाने को कम ही मिलते हैं। वे गेहूं, मकई की रोटी और भेड़ बकरी का मांस खाते हैं। कश्मीर में झीलों और बागों की भरमार है। मैंने वहाँ बागों और झीलों की खूब सैर की। डल झील श्रीनगर की सबसे सुंदर झील है। इस झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। डल झील के किनारे सुंदर निशात बाग है। वहीं पास में ही शालीमार बाग है। बादशाह जहांगीर ने इन दोनों बागों को लगवाया था। इन बागों में झरझर झरते हुए झरनों और फव्वारों का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। लंबे लंबे चिनार के वृक्ष, मखमली घास तथा रंग बिरंगे फूल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मित्र, अब मैं तुम्हें हाउस बोट के बारे में बताता हूँ। हाउस बोट पानी पर तैरता हुआ लकड़ी का मकान होता है। यह बड़ा आरामदायक होता है। इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। खाने का कमरा भी होता है। डल झील में पंक्तियों में खड़े हाउस बोट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। रात्रि में ये हाउस बोट दीप मालिका की तरह जगमगाते हैं। डल झील में तैरते हुए खेत भी हैं। पानी पर लकड़ियों का बेड़ा बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी डालकर ये खेत तैयार किए जाते हैं। इन खेतों में फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। पानी पर तैरते फूलों के पौधे और हरियाली से ऐसा सुंदर दृश्य बनता है कि पर्यटक देखते रह जाते हैं। यहाँ की झीलों का आनंद लेने के लिए हर साल देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। यहाँ रहने वाले एक कश्मीरी लड़के से मेरी मित्रता हो गई। वह बाजार में फल बेचता है। उसने मुझे बताया कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। उन दिनों कश्मीर के लोग एक विशेष अंगीठी गले में लटकाए रहते हैं ताकि ठंड से बच सकें। इसे कांगड़ी कहते हैं। यहाँ सर्दियों में घरों, पौधों तथा पेड़ों की डालियों पर बर्फ की तरह रुई की तरह जम जाती हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। कश्मीर में ऊनी कालीन, शाल दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती हैं। ये काफी कीमती होती हैं। यहाँ अच्छी किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ केसर की खेती होती है। केसर की कियारियों में जब फूल खिलते हैं तो घाटी महक उठती है।
यहाँ भेड़, बकरियां और रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। कश्मीर में शहतूत के पेड़ बहुत लगाए जाते हैं, जिनके पत्ते रेशम के कीड़े खाते हैं। यहाँ लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है। शिल्पकार अपनी कला से लकड़ी में जान डाल देते हैं। मैंने वहाँ मेज, श्रृंगारदान, संदूकों आदि पर सुंदर नक्काशी देखी और अपने लिए एक कलमदान भी खरीदा। श्रीनगर में हम 4 दिन ठहरे। वहाँ हमने शालीमार बाग, निशात बाग, शंकराचार्य मंदिर, चश्माए शाही, गुलमर्ग, खिलनमर्ग आदि स्थानों की सैर की। श्रीनगर से हम पहलगाम पहुँचे। रास्ते में मारतंड में खंडित सूर्य मंदिर देखा। पहलगाम में भी हमने आसपास के स्थानों की खूब सैर की। घुड़सवारी का भी आनंद लिया। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा आरंभ होती है। पहलगाम के बागों में सेब और आड़ुओं के पेड़ फलों से लदे हुए थे। चेरी भी खूब थी। वहाँ हमने कच्चे बादाम भी खाए। अपने और मित्रों के लिए केसर और शहद खरीदा। मित्र, कश्मीर की सुंदरता के बारे में क्या क्या लिखूं? बस इतना समझ लो कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। अगले वर्ष तुम भी कश्मीर घूमने जाना, तभी तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगे। अंकल और आंटी को प्रणाम, रिया को स्नेह। तुम्हारा मित्र अंकित।